हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विवेचन कीजिए, अथवा एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या क्या है, ये समस्याएं क्यों और कैसे उत्पन्न होती हैं। उत्तर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था चाहे किसी प्रकार की हो, उसके द्वारा आवश्यक रूप से कुछ सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। फर्ग्यूसन तथा क्रेब्स के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ मौलिक निर्णय लेने होते हैं। उनके अनुसार ये निर्णय प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और उसे किस प्रकार उत्पादित किया जाए तथा उत्पादन को कौन प्राप्त करेगा। निश्चय ही ये तीनों समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था का चाहे जो स्वरूप हो, उसे इसका नियमित रूप से समाधान निकालना ही होगा। इन 3 आधारभूत समस्याओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनकी ओर रिचर्ड लिप्सी ने ध्यान अर्जित किया। ये समस्याएं हैं, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए और आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। इनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोडक्ट्स। अर्थव्यवस्था पिछड़ी हो या विकसित, उसके साधन लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होंगे। उदाहरणार्थ, भारत के सभी लोगों के लिए मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए कपड़ा और खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप वे गरीबों के स्तर के नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस राष्ट्र के सभी विभिन्न लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की उपलब्धि अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या हम देश में गेहूं, चावल, दूध और कपड़ों का उत्पादन बढ़ाए या साधनों का प्रयोग बंदूकों, टैंकों, हवाई जहाज, मोटर कारों आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए करें। यही नहीं, हमें यह भी निर्णय लेना होता है कि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया जाए तथा पूंजीगत माल पर। यह हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय मूल समस्या है। अगला है, उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तुओं के उत्पादन के अनेक ढंग होते हैं, इसलिए उत्पादन की रीतियों के संबंध में निर्णय लेना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कृषि का एक तरीका तो यह हो सकता है कि खेत बहुत बड़े हो और उस पर थोड़ा श्रम और पूंजी लगाकर उत्पादन किया जाए। इतना ही उत्पादन करने के लिए एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि खेत का आकार छोटा हो लेकिन भारी मात्रा में उर्वरक, जल और श्रेष्ठ बीजों का प्रयोग किया जाए। उत्पादन का पहला ढंग भूमि प्रधान और दूसरा पूंजी प्रधान है। किसी भी समय किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कौन सी रीति अपनाई जाएगी, यह साधनों की उपलब्धि और उनके सापेक्ष मूल्य पर निर्भर है। इसी प्रकार उद्योगों में भी उत्पादन की श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान तकनीकों में चयन करना होता है। अल्प विकसित देशों में श्रम की प्रचुरता होने के कारण कीमत यंत्र प्राय उत्पादन की श्रम प्रधान रीतियों के पक्ष में निर्णय करता है। अगला है, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात राष्ट्र के कुल उत्पादन का विभिन्न व्यक्तियों एवं विभिन्न वर्गों में कैसे बंटवारा हो। हम जानते हैं कि उत्पादन का वितरण आय के आधार पर होता है। जिस व्यक्ति या जिस वर्ग को राष्ट्रीय आय में से जितना प्राप्त होता है, उसे कुल उत्पादन में से भी उसी के अनुसार हिस्सा मिलता है। अतः यहाँ कुल उत्पादन के वितरण या राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या एक ही समस्या है। वितरण की इस समस्या के 2 मुख्य पहलू है, व्यक्तिगत वितरण और क्रियात्मक वितरण। अगला है, साधनों का पूर्ण उपयोग। एक आर्थिक प्रणाली को साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या भी हल करनी होती है। एक ओर तो राष्ट्र के पास पहले से ही साधन सीमित थे और फिर यदि इन सीमित साधनों का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाए तो इससे राष्ट्र को हानि होती है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के सामने एक समस्या यह भी होगी रहती है कि देश में उपलब्ध सभी साधनों का कैसे पूरा उपयोग किया जाए, अर्थात साधनों को कैसे पूर्ण रोजगार प्रदान किया जाए, साधनों की बेकारी को कैसे समाप्त किया जाए आदि। यह समस्या यहाँ एक और उत्पादन के सभी साधनों, भूमि, श्रम और पूंजी को रोजगार प्रदान करने की है, वहीं इन साधनों का पूरा उपयोग करने की भी है। दूसरे शब्दों में यह समस्या पूर्ण रोजगार की समस्या है। अगला है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो।
किसी राष्ट्र के पास वर्तमान में उपलब्ध साधनों का कुशल वितरण और उनका पूर्ण उपयोग करना अनिवार्य है, किंतु किसी राष्ट्र की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस बात का भी आवश्यकता रहती है कि राष्ट्र के साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए। साधनों का विस्तार और विकास करके ही कोई राष्ट्र अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकता है। विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि विकास में बाधा के कारण क्या है। रेगनर, नक्स, हिगिंस, आर्थर, ल्यूइस आदि पाश्चात्य अर्थशास्त्री इस संबंध में पूंजी के अभाव और तकनीकी के पिछड़ेपन का उल्लेख करते हैं। वर्तमान में इन समस्याओं का समाधान विश्लेषण, समृद्धि अर्थशास्त्र, ग्रोथ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपयुक्त समस्या पृथक समस्या नहीं है, बल्कि परस्पर संबंधित समस्याएं हैं। यदि हम एक समस्या के बारे में निर्णय लेते हैं तो इसका प्रभाव अनिवार्य रूप से अन्य समस्याओं पर भी पड़ेगा।